बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, NA 133 से मेंबर कौमी असम्बली हैं और ये यहाँ पर 4 ब्लॉक D2 के अंदर सड़कों की जो तामीर हुई है उसका इफ्तिताह करने के लिए आई हैं। सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये खसूसी अपनी इस यहाँ पर हमारी सड़कें जो बहुत बुरी हालत में थी, PTI के दौर में यहाँ पे सीवरेज डली थी लेकिन वो लोग छोड़कर चले गए थे, बहुत शुक्रिया आपने इनको करवाया। थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि किस तरह आपने ये फंड्स अरेंज किए और क्या मुश्किल आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया करने की बात ही नहीं है, यह आपका हक था जो आपको मिला है, क्योंकि पिछले 4.5 साल में यहाँ वो लोग इलेक्शन जब शुरू हुए थे तो बनी हुई सड़कों को भी तोड़ कर चले गए थे और काम शुरू करा दिया था कि हम करा रहे हैं, लेकिन 4-4.5 साल में यहाँ एक ईंट नहीं रखी गई। मसाइल बेतहाशा हैं, सीवरेज के, साफ़ पीने के पानी के, बिजली के, गैस के, मतलब आप कहें और वो मसला यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। अब ये फंड्स नहीं, बल्कि मैं आपको कहूँगी कि हमसे स्कीम्स मांगी गई हैं और इन मुश्किल हालात में भी जिस हालात में ये अरेंज किया गया है, मैं पार्टी क़यादत की शुक्रगुज़ार हूँ, मियाँ नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ साहब की, कि उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी फंड्स बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बहुत जहाँ जहाँ ज़रूरत थी यहाँ के जो चेयरमैन्स हैं उन्होंने निशानदेही की है और जो बहुत मजबूरी जहाँ जहाँ हो सकती है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा काम होने की कोशिश, मतलब जो स्कीमें वो चटनी की तरह हो गए हैं हर NA में, लेकिन ये है कि कोशिश की गई है। लेकिन आखिर में मैं एक बात यहाँ के अवाम को कहना चाहूँगी कि उनका ख्याल है उनके मुंह से जो रोटी का निवाला छीना गया है उसमें कोई वफाक का हाथ है नहीं। जो ये बैड गवर्नेंस है और जो आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पे दिल टूटता है देख के, मील मील लंबी कतारें लोग आटे के लिए लगा के खड़े। ये नाअहली का एक खुला मुँह बोलता सबूत है और ये लोगों की आहें लगी हैं कि परवेज़ इलाही लाख चाहता रहा कि वो चीफ़ मिनिस्टर रहे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि बकौल न्याजी साहब के डाकू जो था और डाकू राज यहाँ पे ख़त्म हुआ है और इंशाल्लाह लोगों को अब अनाज भी मुहैया होगा, क्योंकि अब वफाक देखेगी या केयर टेकर देखेंगे कि यहाँ पे अभी जो असम्बलियाँ टूटी हैं, आपको क्या लगता है अब इलेक्शन फौरी तौर पे असम्बली नेशनल असम्बली में भी होंगे? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनती है बात उस हिसाब से होगा, किस तरह डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या होता है, कुछ भी आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जो भी आपके आइन में जिसकी गुंजाइश निकलेगी वो होगा, लेकिन सियासतदान इलेक्शन के लिए हरदम तैयार होता है। यहाँ पे खड़े होने वाला जो भी जिस मैदान का भी सियासी खिलाड़ी है ना, वो मैदान में खड़ा होगा और इंशाल्लाह मैदान में मुकाबला करेगा और हमें अपनी पिछली कारकर्दगी पे यकीन भी है, भरोसा भी है और हमारा अल्लाह पर ईमान भी है कि जो नेक नियति से मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको एक दफ़ा फिर मौका ज़रूर देगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे अगर इलेक्शन होते हैं उनसे पहले पहले, और मरियम साहिबा भी आप बाहर चलेंगी, उनकी वापसी? नहीं जी, उनकी आपको पता है सर्जरी होनी थी, वो मीडिया पे चलता रहा है कि उनकी सर्जरी हुई है, तो वो तो हफ्ते 10 दिन में आ रही हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ही आएंगे और वो इंशाल्लाह अपनी जो उनकी पूरी यहाँ पार्टी है उसको लीड करेंगे इंशाल्लाह, और उनकी क़यादत में हम मैदान में उतरेंगे और आप देखेंगे कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैम, आपने मसाइल का हल किया, मुल्क का भी इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने के बड़े खदशात जाहिर किए जा रहे थे, इमदाद के लिए शहबाज शरीफ बाहर गए हैं और काफ़ी इमदाद मिली भी है, तो अब क्या लगता है कुछ हालात बेहतर होंगे? और क्या खान साहब ने इसीलिए ये असम्बलियाँ एकदम से तोड़ी हैं कि अब जो हालात थोड़े से बेहतर होने लगे थे वो ना परफॉर्म कर पाएँ? देखिए, इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट तो ये मुल्क नहीं होगा और कोशिशें पूरी हो रही हैं, मैनेज भी हो रहा है, लेकिन हम इस नहज पर कैसे पहुँचे ये भी आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं हुआ कि हमने आके बद इंतज़ामी 6 महीने में कर दी। ये जो पिछले से चला आ रहा है, आपने वो उनकी ऑडियोज़ भी सुनी है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो शौकत तरीन साहब थे कि डिफ़ॉल्ट हो जाए और मुल्क तबाह हो जाए। इनका ख्याल है कि अगर वो नहीं तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान भी ना हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान कायम और दायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। बस थैंक यू। एक लास्ट, बस ये सड़कें तो आपने बनवा दी, राना सफदर साहब ने इनको बनवा दिया, कुछ और भी यहाँ पे इस इलाके में सड़कें हैं 5D2 वाली तरफ, इधर तो ये लोग खुश नसीब हैं, राना साहब हैं, इनके काम करते रहते हैं। D1 में मेन सड़क है वो काफ़ी अरसे से, देखें मेरा कहीं ना कहीं सब जगह जहाँ बुरे हालात हैं
वहाँ होंगे और कोई खुशकिस्मत बदकिस्मत, मेरे तो दिल है कि पूरा इन्हें बहुत खुशकिस्मत हो जाए और यहाँ पे हम काम कर सकें, लेकिन अब नहीं तो इंशाल्लाह आगे मौका ज़रूर मिलेगा खिदमत का और हम खिदमत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना सफदर साहब, साबका चेयरमैन है यूसी से 237 से, और ये सब इन्हीं की काविश है कि ये सड़कें जो हैं जो कि पीटीआई दौर में सीवरेज का डालने के लिए सीवरेज का निज़ाम डालने के लिए तोड़ी गई थी, वो अब इनके काविश के ज़रिए जो हैं वो बन रही हैं। और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब ने खसूसी फ़ंड अरेंज करके इस 4D2 के जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए सड़कें बनाई। इनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, क्या कहेंगे, कैसे आपने ये इसका जो सारा बेड़ा था उठाया और किस तरह ये सड़कें जो हैं वो आपने बनवाई जो कि पीटीआई के दौर में अधूरी रह गई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको याद होगा, आज से कुछ अर्सा कबल आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे अपने चैनल के साथ, और मैंने आपको ये इंटरव्यू दिया था कि हमने ये जो रोड्स हैं ये LDA से प्रूव करवा लिए हैं। ठीक है, जब ये हमदा शहबाज साहब ये 3-3.5 महीने के लिए आए थे, फिल फोर हमने ये काम करवाया और अपने कायदीन को साथ ले जाकर LDA से ये प्रूव हुए, और इवन के अखबार में इश्तिहार मौजूद है, उसके वो पिक्चरें हमारे मोबाइलों में सेफ हैं। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही फिर तब्दीली ने अपना रंग पकड़ा और ये सड़कें उसी तरह टूट फूट का शिकार रहीं। यहाँ के फ़ंडों को उन्होंने दूसरे इलाकों में जाकर सर्फ कर दिया, रोड बनवा दिए गए, लेकिन यहाँ पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पौने 4 साल के बाद आज फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेडरल में गवर्नमेंट आई, तो हमने पहले दिन से एक दिन ज़ाया किए बगैर पहले दिन से हमने फिर दोबारा ये काविश शुरू कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे तमाम दोस्त जो हैं, तमाम भाई, तमाम बहनें जो खड़ी हैं मेरे साथ, इनकी काविशों से हम कामयाब हुए कि हमारी यूनियन काउंसिल 237 ग्रीन टाउन में जो खस्ता सड़क थी, एक आपको याद होगा मंचा तिक्का शाप जो है 3D2 में, वो भी सड़क जो है वो चलने के काबिल नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तामीर हो चुकी है। और ये मेरे 4D2 जामिया मस्जिद शरिया और बाबा चंदन शहीद दरबार के राउंड अबाउट चारों तरफ रोड इस तरह खस्ता हाल थे कि नमाजी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सुरखरू हुए हैं, और ख़ास करके मैं मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके साथ मियाँ सलीम साहब हमारे बड़े भाई हैं, उनकी काविशों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फिल फोर हुक्म सादर फरमाया और ये जो है रोड जो है आज पाया तकमील के मराहिल में है, जो आपकी कैमरे की आंख ने देखे भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जैसे जैसे हमें मौके मिलेंगे, हमारी सियासत का महवर ये है, मकसद ये है कि हम अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने इलाके की आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी जो ड्यूटी लगाई है वो उसमें हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। राना साहब, हम बचपन से देखते आ रहे हैं जब भी इधर सड़कें बनती थी ग्रीन टाउन में, तो वो दूसरी जो प्रॉपर एक सड़क होती है कारपेट वाली, इस दफ़ा ये पिछले कुछ अरसे से रिवाज बन गया PCC सड़कें बनाने का, तो ये कितनी पायदार है और ये प्रॉपर सड़कें कब बनेंगी? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है पहले से और अब में। मतलब मैंने ये 12 दफ़ा कोशिश की अभी ये पिछले 20-22 दिनों में कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ ज़िद कर ली कि मैंने ये कारपेट रोड बनवाने हैं, मैंने PCC रोड नहीं बनवाना। जो मुझे इसमें से जो हल्की सी जो नज़र आई है बात, वो ये है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। पॉलिटिकली जो लोग होते हैं वो भी इनकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा लिया जाए, और कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसकी कोशिश होती है कि मुझे 4 आने ज़्यादा बच जाएँ। जो कारपेट रोड है, मैंने ये पूरा 15 दिन ये जोर लगा लिया। जब मैंने ये देखा कि ये मेरे कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ से स्लिप होने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये चेयरमैन तो मानता ही नहीं है, आप कहीं और इलाके में काम करते हैं, तो फिर मैंने ये माल जब मैंने कहा यार इससे बेहतर कि ना ही बने, तो फिर मैंने कहा ओके, मैंने अहले मोहल्ला को बुलाया, उनसे मशावरत की, तो फिर हमने ये PCC। मैं समझता हूँ कि महंगाई की वजह से वो इतनी महंगी सड़कें हो चुकी हैं, और फिर कुछ थोड़ा सा ये भी है कि जो गली मोहल्ले हैं उसमें लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के घरों के पानी बाहर आता है, फर्श धोते हैं, पानी आता है, तो ये सड़कें जो है पानी की वजह से ख़राब नहीं होती, पुख्ता तो होती हैं, ख़राब नहीं होती, जिसकी वजह से ये मैं समझता हूँ कि अब इस तरफ लोगों का जो है ना कॉन्ट्रैक्टर आज़ाद का इस तरफ रुझान है कि हमें PCC करेंगे ना कि कारपेट करेंगे। तो मज़ीद भी आगे कुछ सड़कें हैं जो आपकी नज़र में हो जिनको आपने बनवाना है, और जो क्योंकि अभी भी काफ़ी सड़कें? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रोड बन चुके हैं इसमें हम कामयाब हुए हैं मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब का। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेडरल में गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने
मुस्लिम लीग के सीनियर जो वर्कर हैं, कारकुनान हैं, उनसे भी मंसूबे लिए हैं। तो उसमें मियां मोहम्मद सलीम साहब है, हमारे साहब का टिकट होल्डर है, इनको भी 50 करोड़ रुपए की स्कीमें उनसे मंगवाई गई हैं। तो उसमें जहाँ हम समझ रहे हैं कि अब बहुत खस्ता हाल सड़कें हैं, तो इंशाल्लाह वो जो 4-5 सड़कें, जैसे कि मेरी सुल्ताना मीर बहन फरमा रही थी, इनके घर के पास सड़क है, बहुत खस्ता हाल है। फिर इसी तरह 3D2 में हमारे भाई रहते हैं चौधरी रियाज गुज्जर साहब, उनके घर के पास सड़कें एक बहुत खस्ता हाल है वो। प्लस यहाँ अशरफ खान साहब वाली गली है, वो आधी गली बहुत खस्ता हाल है। इस तरह के पिन पॉइंट जो है ना वो हम इंशाल्लाह चूज़ कर लेंगे और जल्दी, महीनों में नहीं दिनों में, आपको वो भी सड़कें जो है ना वो तमीर होती नज़र आएगी। ज़रा सूबाई असम्बली वाली तरफ आते हैं तो उधर जो इस वक्त हालात, नून लीग चाह रही थी कि ये हुकूमत चलती रहे, असम्बलियाँ ना टूटें, ज़ोर लगाया, लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि PTI वाले एतमाद का वोट लेने में भी कामयाब हो गए और आप उन्होंने असम्बली भी तोड़ ली है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या इलेक्शन होंगे फिल-4, अब नेशनल असम्बली भी टूटेगी या अभी नेशनल असम्बली चलती रहेगी और पंजाब असम्बली के इलेक्शन पहले हो जाएंगे? देखें, उसमें तो मैं ये समझता हूँ जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं, जो हर बच्चा बड़ा बूढ़ा समझ रहा है, और हमारे कायदीन, हमारे सीनियर दोस्त जो हैं जो सियासी पोलिटिकली अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात है ये मुतहम्मल नहीं हो सकता कि ये बलदियाती अपना कौमी सूबाई के अख्तियार जो इंतखाबात हैं वो सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। क्यों? जो कि आपको नज़र आ रहा है, अब कुदरती आफात के साथ तो कोई नहीं लड़ सकता। आपका सिंध जो है वो 60%, पंजाब जो है 50%, बलूचिस्तान 90% जो है वो पानी, सैलाब के पानी में डूब चुका था और इनको इलेक्शन की पड़ी हुई है। मुझे ये बताएं, अगर ये समझते थे फिल-4 इलेक्शन होने चाहिए तो फिर आज से 2.5 साल कबल जो है मौलाना फजल रहमान जब कह रहा था, जब वो यहाँ से एक कारवां लेके गए थे, उस वक्त क्यों नहीं करवा दिए? अब यह है कि इन्होंने मुल्क को इस हद तक खोखला कर दिया है कि जो अब ये इनको पता है कि हमने क्या किया है, इसीलिए ये रात दिन जो है ना डिफ़ाल्ट के अलावा कोई बात दूसरी नहीं करते। जो बंदे ने जो किया होता है उसको उसका इल्म होता है, इनको इल्म है कि हमने इस मुल्क को खोखला कर दिया है। मैं आज यकीन मानिएगा कि मुझे आज ही एक सीनियर PTI के बंदे ने कहा कि हल्फन बात यह है, मैंने कहा यार जी अब तुम हल्फ दो या मैं देता हूँ, मुझसे बात कर लो। तो वो क्या जी हाँ बिल्कुल मेरी बात को माना कि जितनी मैंने अपने 50 साल उम्र की तारीख में ये नहीं देखा कि जितनी करप्शन ये पिछले 3.5 सालों में हुई है, आज तक कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। तो ये भी लोगों ने देखा है। अब देखें, मेरी बात सुने, मैं अगर यहाँ चेयरमैन बन गया और मैं सिर्फ बातों से काम चलाऊँगा, कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, वो 5 साल या लोगों 40 साल नहीं चल सकता। आज मियाँ नवाज शरीफ की सियासत को 40 साल का अर्सा गुजर चुका है। अगर सिर्फ बातों से काम चलता है तो 4 दिन, 40 दिन चल सकता था, 40 साल नहीं चल सकता था। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी के कायदीन और पार्टी जो है इस मुल्क को इस बहरान से निकालेगी और फिर इंशाअल्लाह खुशहालियों की लहरें बहरें होंगी अल्लाह के फजल करम से। हम अपने चैनल की तरफ से और अहले इलाका की तरफ से राना सफदर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो कुछ मुमकिन हो सका उसके तहत इन्होंने मस्जिद के ख़ास तौर पे जो आगे सड़कें थी जिसकी वजह से नमाजी बहुत परेशान रहते थे, वो सड़क इन्होंने बनवा ली। सीवरेज का निज़ाम भी डला है, अब बाहर पानी भी खड़ा नहीं होगा, लोग बिला खौफ जो है वो मस्जिद में सुबह रात जिस टाइम भी चाहेंगे वो जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच राना साहब। मेहरबानी जी, मेहरबानी मेहरबानी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की लाहौर की तंजीम की नायब सदर मिस किश्वर बाजवा मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, साथ में और भी ख़वातीन विंग की। आप क्या कहेंगे? अभी शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा आई थी और उन्होंने यहाँ पर सड़कों का इफ्तिताह किया है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? हमें बहुत खुशी हुई है जो अभी फंड्स मिले हैं और हमारी MNA साहब उन्होंने ये जो शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं उन्होंने काम शुरू करवा दिया हुआ है। इससे पहले जो थे हम लोगों ने ये जितना दौर इमरान खान का रहा है वो परेशानी के आलम में गुजरा, क्योंकि रोड जो थे वो बने हुए उन्होंने तड़वाए और फिर ऊपर काम नहीं करवाया, तो अभी बड़े मसले में थी अवाम भी। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी शाइस्ता मलिक ने जो ये शुरू काम करवा दिया है। अच्छा, शाइस्ता साहिबा तो कुछ गिला कर रही थी ख़वातीन से कि उन्होंने इलेक्शन डे में कोई खास नहीं किया, उस हवाले से कुछ कहना चाहिए? वो असल में ना हम ख़वातीन की भी ड्यूटी होती है मुख्तलिफ जगह, कुछ हम लोग कुछ अंदर पोलिंग के बैठी होती हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठी होती हैं, फिर कुछ ख़वातीन होती हैं उनकी ड्यूटी होती है ख़वातीन निकालने का। तो वो ज़ाहिर है लीडर है, हमारी कायद हैं, तो जो बात उनको ठीक नहीं लगी हुई तो वो उन्होंने हमें ही कहना है और फिर हमने देखना है कि जो खामी या कमी रह गई है अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह हम लोग उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, बस कुछ है। बात ऐसे है कि हमारी नून लीग जब भी आई है उसने इसी तरह से तरक्याती काम किए हैं और शाइस्ता साहिबा का भी गिला है वो ये है
कि अवाम ने कहीं ने ये कहा कि ये कहाँ से आया क्या हुआ, लेकिन इलेक्शन में सबसे ज़्यादा किरदार राना सफदर साहब जानते हैं कि लेडीज़ का होता है। मर्द तो होता है, लेडीज़ सारा दिन धक्के खाती हैं लोगों के दरवाज़ों पर। बाजी को पता है, लेकिन फिर भी वो गिला करती हैं। लेडीज़ से लेडीज़ का ही गिला बनता है और कौन करेगा। लेकिन हमारी नून लीग इंशाल्लाह कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे। लोग कहते हैं वो इधर आएंगे नहीं, मैंने कहा वो आएंगे, पाकिस्तान उनका है, वो एटमी ताकत है, वो इंशाल्लाह आएंगे और आकर अपने पाकिस्तान। कब तक आएंगे? वो इंशाल्लाह आने वाले हैं। जब डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे वो इंशाल्लाह, उनको फिक्र है अपनी आवाम की। इधर भी हमारे पाकिस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया, लेकिन वो चलते फिरते भी हैं, सफ़र भी करते हैं। तो मियाँ साहब को ऐसी खुदा ना खास्ता कौन सी बीमारी है कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान में? जो उनके साथ हालात हुए वो आप सब जानते हैं। उन्हें जेल में भी जहर देने की कोशिश की गई, और जो उनके साथ जुल्म हुए, बेटी को सामने गिरफ्तार किया गया और जेलों में, और इतनी पेशियाँ। अब तो अपनी हुकूमत है ना, अब तो नहीं, अभी भी अपनी हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहादियों की हुकूमत है। अभी 13 जमातों का ये इत्तेहाद है। हमारा कितना हिस्सा है? 2% है। लेकिन जो भी मुद्दा वो गिरता है वो नून लीग पे आके कहते हैं कि ये वो मतलब उनको भुगतना पड़ता है। अल्लाह का फजल है, इंशाअल्लाह ताला अभी हालात बेहतर होंगे। अभी ये जो हमारे राना सफदर साहब चेयरमैन है, ये गॉड गिफ्ट जो होते हैं वो उन लोगों में इनका शुमार होता है, और दिल के अंदर दर्द रखते हैं आवाम के लिए और मेहनत करते हैं। अल्लाह इंशाल्लाह उन्हें भी कामयाब करेगा और हमारे कायदीन को भी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।